गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इतना ज़्यादा सब्सिडी क्यों दे रही है? गवर्नमेंट कहीं पागल तो नहीं हो गई है या गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया जिसकी वजह से गवर्नमेंट हमें इतनी सब्सिडी दे रही है? तो इस वीडियो के अंदर चलिए मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इतनी सब्सिडी क्यों दे रही है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत कुशल मंगल होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं सेल्समैन अपनी इस यूट्यूब चैनल बी सेल्समैन में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम किस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। गवर्नमेंट हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इतनी ज़्यादा सब्सिडी क्यों दे रही है? जबकि हम पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ खरीदते हैं तो गवर्नमेंट उस पर हमें कोई भी सब्सिडी अब नहीं देती, मगर उसी जगह अब आज के टाइम में अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, तो गवर्नमेंट उस पर हमें बहुत अच्छा सब्सिडी देती है। 2 व्हीलर के ऊपर लगभग 30,000 रुपये तक की हमें छूट मिलती है और वहीं पर अगर हम 4 व्हीलर की बात करें तो लगभग 1.5 लाख रुपये तक की हमें छूट मिलती है। तो आखिर गवर्नमेंट हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इतनी सब्सिडी देकर गवर्नमेंट को क्या फायदा है? अगर हम फायदे की बात करें तो गवर्नमेंट को इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर गवर्नमेंट हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कुछ सब्सिडी देती है तो इसमें गवर्नमेंट का क्या फायदा है। सबसे पहले जो भी हम आज के टाइम में 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियाँ चला रहे हैं तो उसे चलाने के लिए हमें पेट्रोल या फिर डीजल की जरूरत पड़ती है। पेट्रोल और डीजल को बनाने के लिए हमें क्रूड ऑयल चाहिए होता है। आज के दिन में जितना भी हमारे देश के अंदर पेट्रोल और डीजल की जरूरत है उसे पूरा करने के लिए लगभग 83% जो क्रूड ऑयल है वो हम बाहर से इंपोर्ट कराते हैं। सिर्फ 70% ही जो क्रूड ऑयल है वो हम अपने देश के अंदर प्रोड्यूस कर पाते हैं। और उस 83% क्रूड ऑयल को मंगवाने के लिए हम बाहर से जब इंपोर्ट कराते हैं तो हमें डॉलर्स में पेमेंट देनी होती है। और आपको पता है दिन पे दिन वैल्यू जो इंडियन रुपीज़ की वैल्यू है वो डाउन होती जा रही है और डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। हम कमाते तो रुपीज़ में है मगर हमें जो आगे की पेमेंट करनी होती है वो डॉलर में करनी पड़ती है। तो इसके वजह से गवर्नमेंट को बहुत बड़ा एक बोझ रहता है, बहुत एक ह्यूज अमाउंट आगे पे करना पड़ता है उस क्रूड ऑयल को मंगवाने के लिए और अपने देश में पेट्रोल और डीजल की पूर्ति करने के लिए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ये चाहती है कि आज के दिन में अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे हम लोग ट्रांसफ़र हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनका जो एक बहुत बड़ा बर्डन होता है जो कि जीडीपी पे भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, तो उस झंझट से वो बच जाएंगे। जो इतना ज़्यादा क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं उससे बच जाएंगे। इससे गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक में फ़ायदा मिलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल के साथ इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आज मैं एक 2 व्हीलर खरीदता हूं पेट्रोल के अंदर, तो पेट्रोल के उस 2 व्हीलर को चलाने के लिए अगले 15 साल तक के लिए मुझे पेट्रोल डलवाना होगा और उसको यूज़ करूंगा। तो जो 15 साल के लिए जो पेट्रोल मंगवाऊंगा और जो गवर्नमेंट हमारे लिए पेट्रोल अरेंज करती है और क्रूड ऑयल मंगवाती है, बाहर से इंपोर्ट कराती है, तो अगले 15 साल तक मैं यूज़ करूँगा। तो कहीं ना कहीं उस 15 साल तक का गवर्नमेंट के ऊपर बोझ रहेगा कि हाँ, मुझे अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपने राज्य के नागरिक को पेट्रोल पूरा करना है, तो बाहर से क्रूड ऑयल मंगाएगी और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन होता है। अगर उसी जगह मैं कोई इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लेता हूँ और अगले 15 साल तक मैं उसको यूज़ करता हूँ, तो 15 साल तक चलाने के लिए मुझे कोई भी पेट्रोल या फिर डीजल की जरूरत नहीं होगी, तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत कम बोझ पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपना बोझ कम करने के लिए भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इतनी ज़्यादा सब्सिडी दे रही है। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन। आपको पता है कि सारे विश्व, जो पूरे विश्व की जितनी कंट्रीज है, कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रही है। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी चाहती है कि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके आते हैं तो उससे कोई भी धुआं नहीं होगा, क्योंकि अभी जो पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियाँ होती है उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इन गाड़ियों का ही होता है। तो इसलिए अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे कंट्रीज़ में ज़्यादा हो जाएगी तो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ कम होगी, तो इससे कि पोल्यूशन का जो रेशियो है वो भी कम होगा और कहीं ना कहीं हम अपने आप को वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे साबित कर सकते हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग के अंदर भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हमारे इंडियन गवर्नमेंट और हमारे जो नागरिक है उसके अंदर एक कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जितना कम पोल्यूशन रहेगा तो हम अपने एक बेटर लाइफ अपने बच्चों को, अपने फ्यूचर को दे सकते हैं। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सब्सिडी गवर्नमेंट हमें देती है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो जो पहले जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जब गाड़ियाँ बनती थी तो उसके जो टेक्नोलॉजी और या पार्ट्स जो होते थे बाहर से इंपोर्ट हुआ करते थे। इंडिया में उसका मैन्युफैक्चर नहीं होता था, सिर्फ इंपोर्ट होता था, यहाँ पे असेंबल होकर गाड़ियाँ बिक जाती थी। मगर इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाना इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के बहुत सारे अच्छे स्टार्टअप्स और बहुत पुरानी जो कंपनियाँ हैं इसको अडॉप्ट कर रही है। उनकी टेक्नोलॉजी खुद की है, उनके पार्ट्स भी खुद के हैं और वो अच्छी गाड़ियाँ भी निकाल रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे देश के अंदर जॉब्स इंक्रीज हो रहा है,
रहा है दिन पे दिन। गवर्नमेंट जब बहुत सारी जॉब्स मिल रही है, बहुत सारी कंपनी जब सर्विस किसी टाइप की प्रोवाइड कर रही है या कोई प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग कोई प्रोवाइड कर रही है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी टैक्सेस मिलता है, तो गवर्नमेंट को इसमें टैक्स का भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इतनी सब्सिडी क्यों देती है, उसके पीछे क्या कारण होता है।